हेलो माय डियर्स, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल जीके हब पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग परसेंटेज का सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज का देखते हैं थर्ड पार्ट। तो इसमें हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग देख चुके हैं परसेंटेज एंड फ्रैक्शन रिलेशन, परसेंटेज एंड कंपैरिजन, सक्सेसिव परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। आज का हमारा जो दो टॉपिक है वो हम लोग देखने वाला है इलेक्शन कॉन्सेप्ट एंड सेट थ्योरी। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्शन कॉन्सेप्ट पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, दो कैंडिडेट हैं, मतलब कि दो उम्मीदवार हैं जो वोटिंग के लिए खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, दो उम्मीदवार अगर हैं तो पहले को कुछ वोट मिलेगा, कुछ दूसरे वाले व्यक्ति को वोट मिलेगा। तो इसमें होगा ये कि पहला उम्मीदवार नहीं तो दूसरा उम्मीदवार, कंडीशन अधिकतर यही रहता है, कोई ना कोई एक जीत जाता है। तो मान लेते हैं सपोज ये दूसरा उम्मीदवार विनर हो गया। तो इसमें ये होगा जो टोटल वोट होंगे, टोटल वोट, उसमें से कुछ वोट लेके ये जीतेगा। बात क्लियर है? तो इसमें से कुछ वोट लेके जीतेगा, बाकी टोटल वोट इसको मिलेंगे, है ना। तो अब यहाँ से इन दोनों में हम कंपैरिजन अगर करेंगे तो ये कुछ ना कुछ वोट एक्स्ट्रा लेके जीता होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें परसेंटेज में रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ की जैसे मैं बात करूँ, मान लेते हैं इसको 40% वोट मिले, टोटल वोट का कितना परसेंट वोट मिला, 40% वोट मिला। मैं बात करूँ टोटल वोटिंग 100% की जो होती है, अब मैं बात करूँ अगर कि दूसरे वाले को फिर कितना मिला, तो 40% अगर इसको वोट मिला है तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 60% इसको वोट मिला होगा, है ना। अगर मैं परसेंटेज से ही कंपैरिजन करूं कि ये किससे कितना ज़्यादा है, तो आप बता सकते हो कि 20% ये ज़्यादा है। मैं इसको रफ कर लेता हूँ एक बार, 20% ये ज़्यादा है, आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं कि यही 20% ना देके, ऐसे ना देके ये बोला होता कि जो हारा हुआ उम्मीदवार है वो 2000 वोटों से हार गया है। कितने वोटों से हार गया है? 2000 वोटों से हार गया है, 2000। तो आप मुझे बताओ, तो हम ये यहाँ से कह सकते हैं कि 2000 वोट ही किसके बराबर हैं? 20% के बराबर हैं। अब आपसे यहाँ पे तीन चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हारे हुए उम्मीदवार को कितना वोट मिला, जीते हुए उम्मीदवार को कितना वोट मिला, और टोटल वोट कितना था। तो यहाँ से हम तीनों प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा फिर से समुच्चय पर आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले आपको समझने हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपको दो समुच्चय के अनुसार यहाँ पे कुछ बातें दी गई होंगी, उनको इन ग्रुप में आप यहाँ पे ये सर्कल भी बना के ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे रेक्टेंगल बना के भी हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो सर्कल सबसे बेस्ट रहता है समुच्चय के लिए, तो आप समुच्चय को सर्कल से ही देखिए। तो मान लेते हैं ए यहाँ पे कोई है, दूसरा बी है। मैं ये बात करूँ, ए व्यक्ति है कोई और दूसरा बी व्यक्ति है कोई, दो आदमी हैं। बात ये है कि ए कोई सब्जेक्ट मान लेते हैं, व्यक्ति नहीं सब्जेक्ट ले लेते हैं, सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा। बी दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट है वो मान लेते हैं हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट है, दूसरा इंग्लिश है। तो हिंदी सब्जेक्ट कुछ व्यक्ति हैं, मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हिंदी बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो ये वाला जो सर्कल आप देख रहे हो, ये वाला सर्कल टोटल हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट को दर्शाता है। ये इंग्लिश का अगर सर्कल है तो इसका मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इनमें इंग्लिश बोलते हैं, ये दर्शाता है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों दर्शाए जा रहे हैं। तो ये वाला पार्ट्स आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट्स
हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉमन है, मतलब इसमें जो आएंगे वो हिंदी वाले में भी शामिल होगा, इस वाले सर्कल में भी आ रहा है, और यही चीज़ इस वाले में भी आ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब मैं बात करूँ यहाँ पे एक चीज़ और कि वो पार्ट्स आप बताइए जो केवल हिंदी को निरूपित कर रहा है। तो ये वाले जो पार्ट्स बच रहे हैं ये केवल हिंदी को निरूपित करेगा। क्लियर बात। अगर मैं बोलूँ कि वो पार्ट्स बताइए जो केवल इंग्लिश को निरूपित कर रहा है, तो ये वाला पार्ट केवल इंग्लिश को निरूपित कर रहा होगा, मतलब इस वाली जगह में जो भी आएंगे वो इंग्लिश वाले आएंगे। बात क्लियर है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 2 सर्कल आपके सामने, पहला, दूसरा। अब मैं कहूँ 40% एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं 40% हिंदी में पास हुए, ये हिंदी का है सेक्शन, हिंदी में पास हुए। इसका मतलब ये है टोटल कैंडिडेट थे कितने, 100% होते हैं वो हमेशा, तो उसके 40% मतलब जो हिंदी में केवल बोल रहा है, तो इसका मतलब ये 40% जो सर्कल निरूपित किया रहा है ये 40% की वैल्यू है, मतलब ये 40% इस वाले सर्कल में है। अब मैं बात करूँ 20%, यहाँ पे टोटल के 20% फेल हो चुके हैं, तो फेल हो गए, इसका मतलब ये 40% पास हुए हैं यहाँ पे, तो ये इसको निरूपित कर रहा है। अब मैं बात करूँ 20% फेल हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि 20% अगर निकल गया तो 80% बचा, 80%। ये पासिंग वाले को अगर दर्शा रहा है, इसको क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला है जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, एक चुनाव वाला। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले। अब यहाँ पे अगर मैं वोटिंग की बात करूँ तो टोटल 100% होते हैं, आप जानते हो। क्लियर बात। एक उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिला है, 40% दे दिया मैंने। तो आप मुझे यहाँ से बता सकते हो अगर टोटल 100% वोटिंग हुई है तो अगर 40% दूसरे एक को मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, डेफिनेटली 60% मिला होगा। तो कह रहा है वो दूसरे उम्मीदवार को इतना वोट से हार गया, मतलब दूसरे उम्मीदवार से ये कितने वोट से हारा है, 298 वोट से हारा है। लेकिन मैं अगर परसेंटेज में कंपैरिजन कर रहा हूँ तो कितने परसेंट से हारा है, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो 20%। तो इसका मतलब ये है कि तो 20% की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 298, ठीक है, 298 वोट। अब मैं आपसे बात करूं यहाँ पे क्या पूछा, तो यहाँ पे 3 चीज़ें अगर चाहो तो पूछ सकता है, हारे हुए व्यक्ति को बताइए, जीते हुए को बताइए, या टोटल वोट बताइए। तो क्या पूछा है वो प्रश्न में, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, मतलब कि टोटल वोट पूछ रहा है 100% की वैल्यू। तो आप जैसे कि देख पहले मैंने बताया कि 20% को 100% बनाना है, तो कैसे करेंगे आप, 5 से गुणा कर देंगे तो 100% बन जाएगा। इसका मतलब 100% लाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो इस वाले वोट को भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 40 का 0, 9 5 45 और 4 49 हासिल। आप यहीं से देख के बिना सोचे मार्क कर सकते हो दूसरी ऑप्शन, यानी कि 1490 आंसर आने वाला है ये, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम की वजह से ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, अगले वीडियो में इसे देखा जाएगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, इतने क्वेश्चंस उससे रिलेटेड मुझे वैलिड लगे जो मैंने शामिल किए। अब हम लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन आने वाला है वो है ये है, आपको मैं अनाउंस कर देता हूँ। अब एक आएगा जो देखना मत भूलिएगा, एक हमारा जो सेशन आएगा वो सभी टॉपिक अभी जितने भी पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, यूपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं परसेंटेज से वो टोटल डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। और उसके बाद से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाने हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स में क्या क्या पूछे जाने हैं, जैसे कि लेखपाल आ रहा है और भी अदर एग्ज़ाम्स हैं यूपी के, उसमें क्या क्या एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं वो हॉट क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर सकते हैं ताकि, और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल पाए। सो थैंक यू वेरी मच।